महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत की टिप्पणी का समर्थन किया। शेख ने जोर देकर कहा कि एक साथ गठबंधन में न होने के बावजूद ठाकरे और पीएम मोदी अच्छे दोस्त बने रहे। दरअसल शेख के हवाले से बताया गया कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इस टिप्पणी में क्या गलत है। सभी गैर भाजपा राज्यों में मीडिया हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर किसी मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध हैं तो इसमें गलत क्या है? राउत ने दरअसल बीते दिनों कहा था अपनी बातचीत के दौरान कि मुख्यमंत्री का भाजपा के साथ 20 साल का गठबंधन था। वे आज अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी दोस्ती में कोई अंतर नहीं है। राउत ने प्रधानमंत्री के साथ ठाकरे की मुलाकात का बचाव भी किया था। दरअसल 8 जून को उनके आधिकारिक आवास पर हुई थी, जिसमें कहा गया कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे के मिलने पर राउत ने संवाददाताओं से कहा था, यह किसी भी तरह शिवसेना के महाविकास आघाड़ी से अलग होने के संकेत नहीं है। शिवसेना और उसके पूर्व गठबंधन सहयोगी बीजेपी के बीच संबंध दोस्ताना जैसा हो सकता है। राउत और शेख दोनों ने अच्छे संबंध पर जोर दिया। नेताओं ने इस पर जोर देते हुए कहा कि इससे राज्य का और अधिक विकास होगा। शेख ने कहा, सभी चाहते हैं कि राज्य के विकास के लिए केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के लिए प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला था कि उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उसके बाद ये खबरें सामने आने लगी थी कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरा दिखता नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। यही वजह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे से भी नाराज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस ने भी ये बात मान लिया है कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है और ये दोस्ती आज से नहीं बल्कि काफ़ी वर्षों पुरानी है। वैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी स्थितियां बहुत कुछ अलग होती नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में भी माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अलग दिखता नज़र आ रहा है। फिलहाल तो ये कह पाना इतना आसान नहीं होगा कि क्या महाराष्ट्र में भी सियासी संकट देखा जा रहा है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी गुपचुप तरीके से काम हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो शरद पवार की मुलाकात भी उद्धव ठाकरे से हुई थी और संजय राउत ने इस पर भी बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह अब हालात अलग दिखते नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया था कि महाराष्ट्र सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 5 साल तक चलने वाली है। लेकिन वैसे आपको बता दें कि आगामी समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में भी सियासी गेम चलता नज़र आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना बहुत बड़ा सियासी संकेत देखा जा रहा है। खैर, ये तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, ये मुलाकात किस ओर जाती है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए स्थितियां महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पर कह दिया गया था संजय राउत की तरफ से कि अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो बेशक अलग हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अलग होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका साफ मतलब यह है कि संजय राउत ने जो बयान दिया था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना, ये बताता है कि फ़िलहाल कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में भी ठीक नहीं है। लेकिन संजय राउत फ़िलहाल अपनी बातों पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के बिना महाविपक्ष पार्टी का गठबंधन अधूरा रहेगा। फिलहाल जो है महाराष्ट्र में भी स्थितियां अभी सामने खुलकर नहीं आ रही, लेकिन हालात तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ठीक नहीं है। वैसे आपको बता दें कि माहौल जो है वो कहीं ना कहीं अब अलग होता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से देखा जाए तो फिलहाल जो स्थितियां हैं महाराष्ट्र की, वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि माहौल जो है वहाँ पर भी ख़राब हो सकता है। अगर देखा जाए तो पंजाब में जिस तरह अचानक चिंगारी भड़की और मंत्रियों के बीच विवाद शुरू होने लगे, इसके बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहीं महाराष्ट्र में भी अनबन की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये अनबन की खबरें किस रूप में जाती हैं ये तो
वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कांग्रेस के सिमटने से बहुत बड़ा नुकसान पार्टी के कई नेताओं को उठाना पड़ सकता है। और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की अगर बात करें तो वो जिस तरह से अपने करीबी नेताओं पर ज़्यादा भरोसा जता रही हैं, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क चुनाव पर देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब चुनाव पर फ़र्क पड़ेगा, इसके साथ ही साथ आगामी समय के चुनाव पर भी फ़र्क पड़ेगा। ऐसे में पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को अपने करीबी नेताओं की नहीं बल्कि पार्टी में मौजूद सभी नेताओं की बात माननी चाहिए, उनको लेकर काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं स्थितियों पर भी पूरी तरह से काम करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि माहौल इस तरह का दिखता नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे सिमट रही है। आगामी चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस फिलहाल कोई प्लानिंग करती नज़र नहीं आ रही। तो हाल ही में बीते कुछ समय पहले जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर भी कांग्रेस को झटका लगा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लिए स्थितियाँ फिलहाल ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को आगामी समय को देखते हुए पूरी तरह फोकस करना होगा, पूरा प्लान करना होगा, नहीं तो कांग्रेस को झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है अपने आप में। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी चुनाव जीतने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह काम करती नज़र आ रही है। और जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी अगर पूरी तरह यहाँ पर अपनी स्थिति को दर्ज करवा लेती है और बड़े स्तर पर काम करती है तो इससे पार्टी को ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अब ये तो वक्त तय करेगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए आगामी समय में चुनौतियां बहुत हैं और इन चुनौतियों पर पार पाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी क्या बड़ा कदम उठाती हैं और किस तरह की स्थितियां आगामी समय पर भी बनी रहेंगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।